कहते हैं जो लोग क्रिमिनल नहीं दिखते वो दिखने वाले क्रिमिनल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर हम 21वीं सदी में ये बात कह रहे हैं तो ये बात अभी एकदम सटीक बैठ रही है। वो वैसे क्योंकि इस जनरेशन की पढ़ाई हो या फिर दोस्ती हो, काम प्यार सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। अब इंटरनेट ने जहां लोगों के जीवन को काफी हद तक आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ये काफी लोगों के लिए घातक भी साबित हो रहा है। दरअसल साइबर स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में आप सबने सुना होगा कि कैसे ये तेजी से फैल रहा है और हमें इससे सतर्क रहने की कितनी ज्यादा जरूरत है। इनकम टैक्स रिफंड का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो अब एक अलग तरह का साइबर स्कैम भारत में जाल बिछा रहा है। अगर आप भी भारत में टैक्स पेयर हैं तो ये सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि टैक्स रिफंड स्कैम भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये स्कैम इतना रियल लगता है कि आप आसानी से इसके शिकार बन सकते हैं। दरअसल इस घोटाले में अपराधी या फिर स्कैमर आम लोगों से संपर्क करते हैं, फिर उनसे उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने का आग्रह करते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि रिफंड प्राप्त करने के लिए डिटेल्स अपडेट करना जरूरी है। दुर्भाग्य से जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं, स्कैमर्स उनका अकाउंट या तो पूरी तरह से खाली कर देते हैं या फिर कोई बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट के फोन में एक मैसेज आता है कि इतनी राशि का इनकम टैक्स रिफंड उनके बैंक अकाउंट में जल्दी ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही उस मैसेज में बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के लिए भी एक लिंक दिया जाता है। इस घोटाले वाले मैसेज में आमतौर पर लिखा होता है कि आपकी इतनी राशि या रुपए का आयकर रिफंड स्वीकृत हो गया है, कृपया अपना खाता नंबर, आपका खाता नंबर जो भी है उसे सत्यापित करें। यदि ये गलत है तो इस लिंक पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर विभाग कभी भी संदेश या ईमेल के माध्यम से खाता संख्या, पिन या कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है, तो आप भूल कर भी उस फर्जी मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें, बल्कि इनकम टैक्स की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर अपना टैक्स रिफंड के स्टेटस का अपडेट लें। लेकिन अगर गलती से आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका अकाउंट स्कैमर्स के हाथ लग जाता है। अगर दुर्भाग्यवश आप इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत इसकी कंप्लेंट cybercrime.government.in पर जाकर करें या फिर 1930 डायल करें। सरकार साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर काफी सतर्क हो गई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जो पीड़ितों या फिर शिकायतकर्ताओं का साइबर अपराध की शिकायत की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। ये पोर्टल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर भी ध्यान देती है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। अब कंप्लेन दर्ज कराते वक्त ये ध्यान में रखें कि जो जानकारी आप दे रहे हैं वो एकदम सटीक है, ताकि आपकी कंप्लेन पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अगर आकर्षण पैसों और रुपए की तरफ हमारा ज़्यादा रहता है तो हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बिल्कुल, तुमने सही कहा। ग्रेविटी पर हमने ये जो खास रिपोर्ट देखी वो तो बहुत खूब थी, और जैसा कि तुमने गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर जिक्र किया तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा अक्सर होता है कि इंटरनेट पर जब भी कोई व्यक्ति फंसता है तो या तो लालच या फिर डर या फिर प्रेम में फंसता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी से डर कर या किसी के बहकावे में आकर अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी साझा मत कीजिए। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके पास किसी तरह का कोई अननोन लिंक आता है जिसमें कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स या फिर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है, तो बिल्कुल किसी भी डर या लालच की वजह से उस लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप फंस सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड स्कैम में।